हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। हम लोग पिछले क्लास में नाइट्रेशन रिएक्शन क्लियर कर चुके थे। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हाइलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हाइलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बात समझ में आ रहा है? चलो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हुआ, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन ये अपने आप रिएक्शन इसके साथ नहीं करता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, इसी कारण से अपने आप रिएक्शन नहीं करता है। इसको तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लोगों को क्या डालना पड़ता है? एक कैटालिस्ट डालना पड़ता है लेविस एसिड के रूप में, ये FeX3। जो तुम यहां लोगे वही तुम सॉल्ट यहां लोगे और इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है। तो होता क्या है, इसका H, जैसे मान लो यहां दिखा देते, ये H और इसका X बाहर हो गया HX और बन क्या गया? बन गया तुम्हारा ये, मतलब हेलोएरीन बोल सकते हो उसको, हेलोएरीन बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग देखते हैं। ये कहानी ये बोल रहा है कि बेंजीन, इसका नाम हम लिख दे रहे बेंजीन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाला गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, लेविस एसिड हुआ, ये लेविस एसिड हुआ और ये तुम्हारा क्या बन गया? हेलोएरीन या फिर हेलोबेंजीन बोल सकते हो, हेलोबेंजीन बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, या फिर इसका एग्जांपल थोड़ा देख लो। तो होता क्या है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से इसको थोड़ा सा इस रिएक्शन को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हम लोग जनरली रिएक्शन नहीं कराते, ठीक है, इस मेथड से। क्लोरीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ सुटेबल रिएक्शन ये कर पाता है, सुटेबल रिएक्शन ये कर पाता है, इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन कराना सुटेबल होता है। आयोडीन के साथ क्योंकि ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसमें हम लोग FeX3 डाल के हम लोग को डालना पड़ता है ConCHNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, तब ये टूटता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। बात समझ में आ रहा है? इसका डिस्कस हम लोग नीचे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बता दिए कि बेंजीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालोगे, किसके प्रेजेंस में? लेविस एसिड के प्रेजेंस में, तो हेलोएरीन बनेगा, या फिर इसी को क्या बोलोगे? हेलोबेंजीन बोलोगे। इसमें कंडीशन क्या है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाने के कारण से ये इस प्रोसेस से हम लोग नहीं हैंडल कर पाते, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं करवाते, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन के लिए बहुत सुटेबल है। और आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी इसका कम हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीजिंग करता है। फ्लोरीन का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा कम। सो इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं ConCHNO3, तब ये जाके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। बात समझ में आया? आइसोबेंजीन बनाता है। कोई दिक्कत? अगर क्लोरीन के साथ यहां देखो हाइलोबेंजीन लिखे, अगर क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और ब्रोमीन डालेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। चलो तो फिलहाल हम लोग डिफाइन करते हैं इसको और देखते हैं अब कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो डिफाइन करते हैं, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। वेन बेंजीन इज, वेन बेंजीन इज treated with हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, इन presence of, in the presence of लेविस एसिड, लेविस एसिड FeCl3, FeX3 लिख दो यार, X3, it undergoes electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction and form halobenzene, and form हेलोबेंजीन, बेंजीन, हेलोबेंजीन। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, जिसको लेविस एसिड बोल रहे हैं, क्या फॉर्म करेगा? हेलोबेंजीन फॉर्म करेगा। डिफिनेशन में कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो तो यहां से अगर यदि हम लोग क्लोरीन मॉलिक्यूल डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा।
समझ में आ रहा है? तो अगर क्लोरीन डाल के हम लोग किए तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, और ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा? ब्रोमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लो, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हुआ, यहाँ H है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन क्लोरीन मॉलिक्यूल डालते हैं, तो FeCl3 डालना पड़ेगा कैटालिस्ट, और इसको हीट करते हैं, इसका H और Cl बाहर हो गया, HCl, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन के ऊपर Cl, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से सिमिलरली क्या होता है, ये बेंजीन रहेगा, ये बेंजीन रहेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल अगर डालोगे FeCl FeBr3 के प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहां ब्रोमीन डाल जाएगा और HBr, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आया? कैटालिस्ट तुम यहाँ FeCl3 भी ले सकते हो, यहाँ FeBr3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट तुम्हारा जो यहां लोगे वही यहां बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? मैकेनिज्म से सीखते हैं हम लोग, चले तो एक हो मैकेनिज्म। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं मैकेनिज्म ऑफ, वैसे थोड़ा सा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, थोड़ा सा देख लो, इसको हम लोग बोल देंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन, और इसको हम लोग बोल देंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इसका डिफरेंशिएशन तो लिख सकते हो ना, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर FeBr3, ठीक है, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत? सो क्लोरीनेशन। अब हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है, बस मैकेनिज्म जरूर डालोगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिज्म लिखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैकेनिज्म जानोगे तो लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म, चलो ना मैकेनिज्म सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब, ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब, कैन बी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब by following, described by following sequence of steps, sequence of steps, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, तो पिछले बार भी हम बता चुके थे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है क्या नहीं है, ये हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो देख ले, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां मेरे पास क्या है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास यहां X2 है, तो X2 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉन पेयर इसका कितना होगा? 3 लॉन पेयर बाहर होगा, इसका भी 3 लॉन पेयर क्या है? बाहर। बात समझ में आ रहा है? अगर यदि हम लोग यहां बात करें तो FeCl3 है, तो Fe जो है वो X3 होगा, X3, तो ये X हो गया, ये X हो गया और ये X हो गया। अब होता क्या है, पार्शियली नेगेटिव होने के कारण से समझना, इस पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, तो ये जो सेंटर क्रिएट हो जाता है, ये जो सेंटर क्रिएट हो जाता है वो पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होने लगता है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होने लगता है तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर यहां प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? और जैसे ये लोन पेयर प्रोवाइड किया तो यहां हो क्या गया, ये X जैसे कैसे है, मैकेनिज्म बढ़िया से लिखोगे बाबू, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये X जैसे कैसे है, ये बॉन्ड तो ऐसे है, और ये X क्या हुआ, ये Fe था, इधर भी X, इधर भी X, इधर भी X, क्योंकि Fe लिया इसलिए नेगेटिव, और इस पर पार्शियली क्या आ गया, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये X क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जो मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहा है। बात समझ में आता है? प्लस यहां क्या आ गया, Fe X4, X कितना हो गया टोटल, यहां 4 हो गया, इसलिए FeX4, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो फिलहाल ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का जनरेट हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, ये कहां जाके अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो जहां इलेक्ट्रॉन
रिच कंपाउंड होगा वो तो अटैक करेगा ही, सो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। फिलहाल इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं स्टेप 2। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो स्टेप 2 हम लोग देखते हैं कि स्टेप 2 में कैसे अटैक करता है। तो लिखोगे स्टेप 2 और लिखोगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो तुम बना चुके हो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ऑन बेंजीन रिंग। बात समझ में आया? यहां इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल बेंजीन रिंग लिख दिया हम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हुआ, और प्लस यहां क्या आया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है। ये क्या किया, अपना पाई इलेक्ट्रॉन दिया इसको। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां से समझोगे ये बेंजीन रिंग होगा। ये बॉन्ड कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन बाहर को चला गया। इससे इसमें पहले से हाइड्रोजन था और क्या हो गया, यहां एक्स जुड़ गया। और एक्स जुड़ गया तो तुम बताओ, इसका तो बॉन्ड पिछले बार की तरह इसका बॉन्ड टूटा है, तो यहां कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या करता है, ये फिर से वही कहानी करना शुरू किया कि पड़ोसी अगर भूखा है तो ये यहां से खींचता है, तो रेजोनेंस करना शुरू करेगा। ये यहां से खींचा तो ये क्या हो गया, एकदम बढ़िया से समझते जाओ। ये क्या हो गया, ये बॉन्ड जैसे कैसे, ये यहां उठ के यहां चला गया, और ये क्या हो गया, एच तो था और यहां क्या आ गया, एक्स, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर क्या करता है, ये यहां से टूट के यहां गया तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग रहेगा ही, ये बेंजीन रिंग रहेगा। यहां से टूट के यहां गया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये H हो गया और ये X हो गया, और ये यहां। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां लिख लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां तक तुम्हारा फंडा बहुत आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं और स्टेप थर्ड का चर्चा करते हैं। तो स्टेप थर्ड अगर यदि हम चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कराना है, तो कौन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला है प्रोटॉन को वही खींचेगा ना। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराते हैं। तो कैसे, तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा, तो समझना बात को। ये बेंजीन रिंग है और क्या है, यहां से देखो ये बॉन्ड जो है वो तो है, प्लस चार्ज यहां है तो है, और ये बॉन्ड यहां है, यहां H होगा, और ये तुम्हारा क्या है, X। अब इस पर कौन आएगा, FeX4 माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन पर अटैक किया तो ये जाके और यहां अटैक किया। तो कुल मिलाकर यहां से क्या हो जा रहा है, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये ऐसे, ये बॉन्ड यहां रहेगा, ये बॉन्ड यहां रहेगा, और यहां हाइड्रोजन हट गया। अब कौन बच गया है, सिर्फ एक्स बच गया है। इसी का नाम क्या है, हेलोएरिन नाम है ना, है हेलोएरिन। अगर क्लोरीन डालते तो क्लोरोबेंजीन बनता, अगर ब्रोमीन डालते तो ब्रोमोबेंजीन बनता। और बाहर क्या हो गया, तो समझना बात को, ये FeX3 था, अरे FeX3 था पहले, जो भी था ठीक ठाक था। FeX4 आया तो बेचारा ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। जैसे हाइड्रोजन आया तो क्या हो गया, ये डिकम्पोज करके HX बाहर किया और फिर से डिकम्पोज हो गया, और ये क्या बाहर कर दिया, FeCl, मतलब FeX3। Cl तो नहीं यूज किया इसलिए कोई दिक्कत। तो हमको लगता है कि इसका मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहां से बता दिए थे, तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके कारण से उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। और जहां तक बात रह गया आयोडीन का, तो आयोडीन को सिर्फ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना के दिखा देते हैं तुम लोग को। इलेक्ट्रोफाइल जब बन जाएगा तुम लोग आसानी से कर सकते हो। ये आयोडीन मॉलिक्यूल अगर डालोगे तो ये जनरली क्या करता है, कॉन्क HNO3 के साथ हीट किया जाता है इसको। जैसे ये हीट किया जाता है तो ये 2I प्लस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका, देख लो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तुम क्या करोगे, अटैक कराओगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, और तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। ये मतलब ये आयोडीनेशन का कहानी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हमको लगता है हैलोजिनेशन क्लियर हो गया है। तो फटाफट हम लोग तीसरा में चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हम ऑफ बेंजीन नहीं लिख रहे, लेकिन समझ जाना, सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बेंजीन रिंग में, बेंजीन में, इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, ये बेंजीन है, बेंजीन है, ये बेंजीन में इसमें फ्यूमिंग H2SO4 डालना पड़ता है। अब तुम लोग को समझा दें कि फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है। देखो H2SO4 का कंडीशन क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 भी होता है,
ठीक है, कॉन्क H2SO4 भी होता है और फ्यूमिंग H2SO4 होता है, फ्यूमिंग H2SO4। कहने का मतलब कि अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको फ्यूमिंग H2SO4 को लगभग लगभग 100% कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 माना जाता है। 100% तो होता नहीं, लेकिन लगभग 100% क्या होता है, H2SO4 होता है। मतलब 90 to 100% के बीच कंसंट्रेशन अगर H2SO4 का आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। एकदम बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा, एकदम उससे वेपोराइजेशन होता रहेगा, उस तरह का H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलो फिलहाल हम लोग ये फ्यूमिंग H2SO4 को हम तुमको समझा दिए। तो होता क्या है, समझना बात को, इसका दो मॉलिक्यूल नहीं, चलो छोड़ दो, इसका क्या होता है एकदम बात समझना। इसका यहां से OH, यहां से पहले समझा देते हैं, उसके बाद तुम यहाँ H और SO3 रहने दो, ठीक है। इसका H, इसका OH, क्या बाहर किया, H2O, क्या बाहर किया, H2O, और इसका ये जुड़ गया, तो क्या जुड़ गया बताओ, ये बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, SO3 और क्या, H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? तो ये कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको सल्फो बेंजीन भी बोल सकते हो। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ रिएक्शन। तो देख लो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम कर सकते हो, अब अपने से करना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ये तुम लिख लोगे। हम स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 तुम्हारा क्या कहानी कहेगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या हम लोग लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तुम लोग खुद लिखने शुरू कर दोगे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, तो H2SO4 का दो मॉलिक्यूल आता है। एक मॉलिक्यूल जो है H और HSO4 के रूप में आता है। बात समझ में आया? इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो HO- और HSO3 पर प्लस चार्ज आ रहा है। बात समझ में आया? अब होता क्या है, इसका H और इसका OH बाहर कर देता है H2O, तो बच गया HSO3 बच गया, तो HSO3 और इस पर कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। और पहला, दूसरा क्या बच गया, HSO4 और इस पर क्या बच गया, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव जो दे चुका है इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आया? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और आगे देखते हैं क्या कहानी बनता है। स्टेप 2 तुम लिख लोगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। देखो हम डायरेक्ट अटैक करा रहे हैं, ये बेंजीन रिंग हुआ और इस पर क्या होता है, HSO3 और प्लस चार्ज अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन ये दिया तो फिर वही कहानी बनने वाला है जो तुम अभी तक देखते आए हो। ये हाइड्रोजन तो रहेगा, यहां क्या आ गया, यहां आ गया SO3H। बात समझ रहे हो? और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या करेगा, फिर से वही कहानी, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस फटाफट करा दो। ये तुम्हारा यहां हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये यहां हो गया, और ये H, और यहां क्या हो गया, SO3H। बात समझ रहे हो? फिर से एक रेजोनेंस करने वाला है, ये यहां से यहां गया, तो ये बेंजीन रिंग यहां होगा, और ये ऐसे यहां पॉजिटिव चार्ज जाने वाला है, ये H हो गया, SO3H हो गया, यहां बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लोगे तुम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। क्या करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। तो ये तुम लिख सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये बेंजीन रिंग जो बना वहां से उसको ले आओ, प्लस चार्ज है यहाँ H होगा, ये HSO3 और H होगा, बात मतलब SO3H होगा, यहाँ बॉन्ड है। अब इस पर कौन आने वाला है, तो बताओ, HSO4 माइनस आने वाला है, ठीक है। ये इस पर अटैक किया, ये यहां गया, तो क्या हो गया बताओ, ये बेंजीन रिंग था, ये यहां से यहां, और ये चला गया यहां से यहां, और ये इस पर क्या जुड़ गया, SO3H, और ये तुम्हारा यहां कहानी हो गया। बात समझ में आया? ये सल्फो बेंजीन बन गया, या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो चलो फटाफट हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का आ गया बहुत खूबसूरत है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन, समझना बात को, समझना। यहां से हम क्या बोले कि फ्रीडल क्राफ्ट दो भाग में बढ़ गया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फटाफट दोनों को हम चर्चा करते हैं, पहले अल्काइलेशन को चर्चा करते हैं, फिर एसाइलेशन का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां से पहला जो हो गया वो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं अल्काइलेशन में क्या होता है। समझना बात को, होता यह है कि ये बेंजीन रिंग में हम लोग अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं। किसको यूज कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो यहां क्या होता है, इसका H और इसका X बार हो गया, तो HX बार हो गया और इसके ऊपर क्या जुड़ गया? अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो ये क्या कहलाता है? जैसे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? अल्काइल बेंजीन। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है। इसका अगर एग्जांपल थोड़ा सा देखें तो एग्जांपल तुम देख सकते हो, फिलहाल यहां समझ रहे हो। एग्जांपल में अगर यदि देखोगे तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग हुआ, ये बेंजीन रिंग हुआ, प्लस यहां CH3 अगर Cl डालोगे, ये एनहाइड्रस AlCl3 हो गया। हीट करोगे तो इसका H, इसका Cl बाहर हो गया, HCl बाहर। ये बेंजीन रिंग पर तुम्हारा क्या जुड़ गया? CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलिन। इसका नाम क्या है? टॉलिन। वैसे हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं? टॉलिन, या फिर तुम बोल सकते हो मिथाइल बेंजीन। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये कहानी तुम्हारा यहां से शुरुआत हुआ था और यहां अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं और कहानी क्या बनता है ये हम लोग देख लेते हैं। चले मैकेनिज्म, तो ये हम मिटा दे रहे हैं और देखते हैं इसका मैकेनिज्म। फटाफट इसका मैकेनिज्म देख लो और देखो क्या कहानी बनने वाला है। तो मैकेनिज्म इसका देख रहे हैं, मैकेनिज्म वही है। हम तुम लोग को मैकेनिज्म तुम लोग बनाने की कोशिश करोगे। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ये तुम लिख सकते हो। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल RX है, यहां Cl ले लेते हैं, क्लोरो के लिए क्लोरीन। बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग क्या किए, यहां से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। क्यों पार्शियली नेगेटिव? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर लॉन पेयर है, देख लो लॉन पेयर ये क्या करेगा? देगा। जैसे इसको दिया तो हुआ क्या? ये R था, ये Cl है और Cl पर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये यहां से क्या हो जाएगा? AlCl3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझा? पार्शियली। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो R पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और प्लस क्या हो गया? AlCl3 बना और इस पर नेगेटिव चार्ज। जानते हो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो समझ लो बात को, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, रिएक्शन ट्विस्ट करता है कुछ खास कंडीशन में। तो समझना बात को, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, उसी तरह से रेजोनेंस करेगा, उसी तरह से एब्स्ट्रक्शन करेगा और अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं? हम फिलहाल इस पर चर्चा नहीं कर रहे। स्टेप 2 चलोगे, स्टेप 3 चलोगे और हमको लग रहा है कि तुम समझ सकते हो, तुम बना सकते हो। ट्रायल जरूर करोगे, अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताओगे, हम तुमको बताने फिर से कोशिश करेंगे। चलो, ये तुम लोग का पता चल गया है अल्काइलेशन वाला। थोड़ा सा अगर एग्जांपल हम बता दें, थोड़ा सा एग्जांपल, तो एग्जांपल के स्टेप 2 चले, एग्जांपल और नोट थोड़ा देखते चलो। अगर मान लो होता क्या है, बात समझना, नोट नहीं अभी एग्जांपल। चलो एग्जांपल, बात समझना। ये अगर यदि बेंजीन रिंग है, CH3 Cl है और एनहाइड्रस AlCl3 अगर यदि हम लोग डाल दे तो यहां से क्या होता है? समझना बात को। अगर AlCl3 डाले तो इसका H और इसका Cl अगर यदि हम निकाल दे तो यहां से क्या हो गया? ये बेंजीन रिंग और CH3 इस पर जुड़ गया, HCl बाहर। अगर ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो है वो सिंपल यही है कि बेंजीन रिंग में CH3 CH2 और Cl अगर डालोगे, एनहाइड्रस
AlCl3 में एनहाइड्रस भी दे दो, एनहाइड्रस AlCl3, तो इसका H इसका Cl बाहर हो जाएगा और ये क्या जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 और क्या CH3, इसको इथाइल बेंजीन बोल सकते हो। लेकिन तीसरा जो है, अगर यदि तुम लिखते हो ऐसे CH3 CH2 CH2 और Cl और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो और अगर ये बनाते हो तो ये बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। CH2 और CH3, तो ये बिल्कुल गलत साबित होने वाला है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है, ये नहीं बनता है। कारण क्या है, इसी का मैकेनिज्म हम बताते हैं तुम लोग को और समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो फिलहाल मिटा दे, ये दोनों का सिंपल बन रहा है और इसका नहीं करना है कि इसका H और इसका Cl, वो HCl बाहर हो गया और वो जुड़ गया। अब काहे, इसमें क्या कारण है, ये कारण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम अभी बताए थे मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग मैकेनिज्म तो जानबे कर रहे हैं, मैकेनिज्म तुम समझ सकते हो। मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो CH3 CH2 और Cl का अगर बात करें और AlCl3 डालें, इस पर पॉजिटिव सेंटर है इसलिए इसका लॉन पेयर क्या होगा, इसको खींचेगा। ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये खींचेगा। जैसे खींचा तो यहाँ क्या हो गया, बात समझना, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ क्या हो गया Cl, इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ गया और यहाँ क्या हो गया, बात समझना, AlCl3, इस पर पार्शियली क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपना खींच लेता है। तो जैसे खींचा तो यहां से क्या बन जाता है, CH3 CH2 और CH2 और इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और बन क्या जाता है AlCl3 नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया। अब इसको गौर से देखो, अगर इसको देखोगे गौर से तो समझना बात को, इसको अगर यदि गौर से देखोगे, गौर से अगर यदि देखोगे तो पता चलेगा कि ये कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन है, लेकिन कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी बन सकता है, बात समझना, सेकेंडरी बन सकता है, इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर होके सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के, तो ये क्या करता है, रेजोनेंस कर लेता है। प्राइमरी वाला क्या करता है, रेजोनेंस कर लेता है और ये CH3CH, इसका हाइड्रोजन एक अब्स्ट्रैक्ट करके यहां गया और ये CH3 हो गया और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन बन गया। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। बात समझ में आया। और ये लेस स्टेबल होने के कारण से ये जो है इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से बेंजीन पर अटैक नहीं कर पाता है, इस तरह से करता है। बात समझ में आया। तो इसके कारण से यहां से ये जुड़ता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन ऑन बेंजीन रिंग। अब समझना, बात को समझना, बेंजीन रिंग स्टेप 2 तुम खुद से ले सकते हो, लैंग्वेज तुम खुद लिखो, हम यहां से बता रहे हैं डायरेक्ट मैकेनिज्म। ये तुम्हारा हो गया, यहां से CH3 था, CH प्लस यहां आ गया और यहां से क्या आ गया, CH3। अब ये इस पर देगा, बात समझ रहे हो। तो यहां से क्या होगा, कहानी बिल्कुल आसान कहानी है, ये फिर से वही होने वाला है, H और यहाँ CH होगा, बीच वाला जुड़ेगा और ये तुम्हारा हो गया CH3 और ये क्या हो गया CH3 और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर तुम्हारा कंडीशन जो होने वाला है उसी तरह से होने वाला है। इसलिए इसमें इस बात समझ में आया। तो ये तुम लोग समझ सकते हो। इसका अगर यदि और भी लिखा जाए तो ये मैकेनिज्म पूरा लिख सकते हो। और इसका फाइनली हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 और यहाँ दोनों CH3। बात समझ में आया। इसका अगर कॉमन नेम हम बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्यूमीन होता है। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन ना बन के तुम्हारा क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट का जो तुम्हारा ट्विस्ट है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर जानोगे। अब फटाफट और लास्ट पॉइंट आज का, इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट अब आते हैं दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट हम लोग क्या, एसाइलेशन रिएक्शन। बात समझ में आया। तो एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एकदम समझोगे, बात को समझोगे। यहां से क्या होता है, बेंजीन रिंग है, इसमें हम लोग एसाइल क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं, एसाइल क्लोराइड डालते हैं। किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और हीट करते हैं। एसाइल क्लोराइड हम लोग डाल रहे हैं, एसाइल क्लोराइड डाल रहे हैं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। ये बेंजीन रिंग है। अब इसका H और इसका Cl क्या बाहर कर दिया, HCl, और जुड़ क्या गया बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और R।
एसाइल बेंजीन इसको बोल सकते हो, इसको एसाइल बेंजीन बोल सकते हो। ये कीटोन है जी, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ये कीटोन है। अब इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दें तो बहुत आसान है मैकेनिज्म, देख लो मैकेनिज्म इसका हम बता रहे हैं, एकदम समझोगे, बिल्कुल समझोगे, लिखोगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बिल्कुल हम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देते हैं, बाकी तुम तो जान रहे हो कैसे अटैक करना है, क्या हम लोग करना है, बात समझ में आया। तो मैकेनिज्म स्टेप 1 अगर यदि हम चले, स्टेप 1 तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म करेगा, तो RC डबल बॉन्ड OCl तो रहेगा, ये एसाइल क्लोराइड है, इसके साथ कौन आया, AlCl3 आया, AlCl3 पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इस पर लॉन पेयर है और ये पार्शियली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे दिया इलेक्ट्रॉन ये RC डबल बॉन्ड O हो गया, ये Cl और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज बन गया, बात समझ रहे हो। और क्या बन गया देखो तो, ये बन गया AlCl4 पर नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। अब यहां से क्या होता है, क्योंकि इस पर लॉन पेयर है इसलिए ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है, और देखो ये इसमें गया तो R और यहां से रेजोनेंस करके क्या होता है, C तो है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या, और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक लॉन पेयर बच गया, बात समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अनस्टेबल होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये बेंजीन से, अब ये इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल, बात समझा। ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करेगा, एसाइल बेंजीन बनाएगा। देखो स्टेप नेक्स्ट में चलोगे, स्टेप नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अटैक करेगा बेंजीन पर, कैसे अटैक करेगा, तो ये बेंजीन रिंग है, यहां तुम्हारा क्या है, RC और ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज है, जानते हो ये क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आना बिल्कुल अनस्टेबल का बात करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये यहां से खींचता है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया ये खुल गया, बात समझा। अब यहां से क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग होगा, ये ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन पहले था, अब यहाँ C से जुड़ गया है, C पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और ये R हो गया, यहाँ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम जानते हो इसको रेजोनेंस कराओगे, ये ऐसे खींचोगे फिर पूरा रेजोनेंस कराओगे, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, ये वाला तुम्हारा बन जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यही कहानी रहा तुम लोग का। तो ये एग्जाम्पल एक आध चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल, मैकेनिज्म पूरा लिख लोगे ना, पूरा मैकेनिज्म लिख लोगे ना, हाँ लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे जरूर कमेंट करके बताना, हम तुम लोग को फिर से बताने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ लेना। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल तरफ चलते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, ये एसिडिक क्लोराइड डालते हैं तो ये तुम्हारा क्या, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या बाहर होगा, HCl, और यहां जो बन जाएगा वो बन जाएगा एसीटोफेनॉन, ये इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एसीटोफेनॉन, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, और भी बहुत सारा रिएक्शन है लेकिन फंडामेंटल रिएक्शन यहां तक देखा जाता है, बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन शो करता है, लेकिन हम यहां नहीं चलेंगे, हम उसका नेक्स्ट ही वीडियो लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।